नमस्कार, मैं डॉक्टर पल्लव प्रजापति, चैतन्य आयुर्वेदा क्लिनिक, पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर, उत्तर प्रदेश से। सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल कि सर आपके यहाँ जो कपिंग थेरेपी होती है, उसका महत्व क्या-क्या है और कब-कब ये कपिंग थेरेपी करानी चाहिए? क्या सिर्फ रोगियों को कपिंग थेरेपी करानी चाहिए या एक स्वस्थ इंसान भी कपिंग थेरेपी करा सकता है? तो सबसे पहले तो मैं ये बता दूँ कि कपिंग थेरेपी जो कि हमारे आयुर्वेद में आलाभु चिकित्सा के नाम से बहुत प्रचलित है, उसी का ये आधुनिकीकरण है। मतलब नए टेक्निक्स और टूल्स के साथ ये कराया जा रहा है। तो जैसा आयुर्वेद कहता है कि स्वास्थ्यस्य स्वास्थ्य रक्षणम मातरस्य विकार पशवनम च, मतलब स्वस्थ लोगों के स्वास्थ्य की तो रक्षा करनी ही है, साथ ही साथ जो रोगी है उनके भी रोगों का निवारण करना है। तो कपिंग थेरेपी भी कुछ इसी तरीके से है। अगर आप स्वस्थ हैं तो भी आपके स्वास्थ्य को अच्छा रखने के लिए कपिंग थेरेपी अत्यंत लाभदायक है और रोगियों के लिए भी ये बहुत ही लाभदायक है। तो रोगियों यानी जोड़ों के दर्द से पीड़ित लोग, बैक पेन से इशू या रीढ़ की हड्डी जिनकी टेढ़ी हो गई हो, स्कॉलियोसिस जैसी कंडीशन हो, घुटनों का दर्द हो, मांसपेशियों का दर्द हो, शरीर में जकड़न, अकड़न इत्यादि हो, फ्रोजन शोल्डर हो, इन सभी तरीके के बीमारियों में कपिंग थेरेपी अत्यंत लाभदायक है। और सिर्फ जोड़ों के दर्द में ही नहीं, आपको ये जान के बहुत आश्चर्य होगा कि स्किन के भी डिजीज में कपिंग थेरेपी उतना ही लाभदायक है जितना ये जोड़ों के दर्द में लाभदायक है। अब ये तो बात हो गई रोगियों की, बट क्या हम स्वस्थ रहते हुए भी अपने आप को और स्वस्थ रख सकते हैं कपिंग थेरेपी से? जी हाँ, कपिंग थेरेपी आपके स्किन के नीचे के सर्कुलेशन को बहुत अच्छा रखती है, हेल्दी रखती है। ब्लड सर्कुलेशन आपके बॉडी में प्रॉपर मेंटेन रहता है, जिससे स्किन के नीचे के टॉक्सिन्स वगैरह जो है समय समय पे ये निकलते रहते हैं। एक तरीके का बॉडी डिटॉक्स टेक्निक है ये। और ऐसे व्यक्ति, ऐसे पुरुष, ऐसे महिलाएं जो जिम वर्कआउट करती हैं अपने शरीर में बॉडी बिल्डिंग के लिए, मसल को पंप करने के लिए जो लोग एडिशनल एक्सरसाइज करते हैं, उन लोगों के लिए भी ये कपिंग थेरेपी बहुत लाभदायक है। ऐसे हमारे यहाँ बहुत से लोग हैं जो हेल्दी हैं, जो जिम में प्रैक्टिस करते हैं, वो लोग भी यहाँ आके कपिंग थेरेपी कराते हैं, जिससे उनके मसल को एक एक्स्ट्रा पंप मिलता है, बूस्ट मिलता है, एक सर्कुलेशन अच्छा होता है और स्ट्रेंथ भी बढ़ती है। मसल की जो टोनिंग है, स्ट्रेंथनिंग है, वो भी बढ़ती है और साथ ही साथ एक मसल की जो थकावट होती है एक्सरसाइज करने के बाद, वेट लिफ्टिंग के बाद, वो भी बहुत हद तक कम हो जाती है और आपकी बॉडी जो है बहुत अच्छे तरीके से टोन अप होके सामने आती है। तो स्वस्थ व्यक्ति भी इसे करा सकता है। समय समय पे ब्लड कपिंग भी लोग कराते रहते हैं डिटॉक्स होने के कारण, यानी कई शब्दों में इसे हिजामा भी कहा जाता है, ब्लड कपिंग भी कहा जाता है, जिससे जो है कपिंग के माध्यम से आपके शरीर के कुछ ऐसे सेंसिटिव पॉइंट से जो है ब्लड का जो है सक आउट किया जाता है, यानी ब्लड निकाला जाता है। दर्द बहुत ही मिनिमम होता है, ऐसा नहीं कहेंगे कि नहीं होता है, बहुत ही नाम मात्रा का दर्द होता है, लेकिन ये इससे स्किन टोन बहुत अच्छी होती है। स्किन के संबंधित रोगियों में भी जो है ब्लड कपिंग की जाती है, अकड़न जकड़न जिनके शरीर में होती है उसके में ब्लड कपिंग की जाती है और स्वस्थ रहने के लिए भी ब्लड कपिंग की जाती है, जिससे जो है आपके शरीर में आगे कोई भी त्वचा संबंधित रोग ना हो, इसका भी खास ख्याल रखते हुए इसकी कपिंग की जाती है। इससे अत्यंत फायदा और लाभ आपको मिलता है। तो इस चीज़ का ध्यान में रखते हुए अगर आप स्वस्थ हैं तो भी ब्लड कपिंग या फायर कपिंग करा सकते हैं। अगर आपको ऐसे जोड़ों के संबंधित कोई समस्या है या स्किन संबंधित कोई प्रॉब्लम है तो भी आप कपिंग थेरेपी करा सकते हैं। अलग अलग बीमारियों के हिसाब से लोगों का जो सेशन प्रोवाइड किया था अलग अलग रहता है। बीमारी के हिसाब से 15 दिन, 20 दिन की भी कपिंग चलती है, 10 दिन की भी चलती है। अगर आप एक स्वस्थ व्यक्ति हैं तो 7 दिन या 5 दिन का भी कोर्स इसमें लिया जाता है। समय समय पे लेते रहने पे आप हमेशा स्वस्थ बने रहेंगे। जिस तरीके से हम आज के समय में मल्टीविटामिन और एसेंशियल मिनरल लेते हैं, उसी तरीके से हम कपिंग का भी उपयोग कर सकते हैं। धन्यवाद।